नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। अगर आज आप नॉन एग्री मार्केट को देखें तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छी दिख रही है, लेकिन क्रूड में दबाव है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में तेजी से बढ़ोतरी होगी। उसकी चिंता यहां पर क्रूड पर दिख रही है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में आज अच्छी तेजी है। लेकिन एग्री मार्केट को लेकर आज ढेर सारी खबरें, उन्हीं खबरों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे और एक एक खबर आपको बताते जाएंगे। आज सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। हमारे साथ ट्रेडबल सिक्योरिटीज़ से भाविक पटेल हैं और विमल कोठारी हैं, चेयरमैन हैं IPGA के, जिनसे हम पल्सेस मार्केट के बारे में जानेंगे। और साथ ही आगे हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी भी होंगे, जो एस्टा के चेयरमैन हैं, जिनसे हम शुगर एक्सपोर्ट को लेकर जो नई खबर आई है उस पर उनकी राय समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अरहर को लेकर। जो खबर आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि मार्च 2026 तक अरहर दाल का फ्री इंपोर्ट किया जाएगा। यानी जो फ्री इंपोर्ट की जो अवधि है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। इसकी जो मियाद थी वो 31 मार्च 2025 को खत्म हो रही थी, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब ऐसे समय में जब अरहर के अराइवल्स भी मंडियों में काफ़ी है, दाम भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को लगता है कि घरेलू बाजार में उपलब्धता पर्याप्त चाहिए और आगे दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेल में अभी भी दाम काफ़ी ऊपर है। अभी भी आप औसत भाव अगर रिटेल के देश में देखेंगे तो अरहर के 150 रुपये से ऊपर है। यही चिंता है। इसी पर चर्चा करते हैं। विमल कोठारी जी हैं हमारे साथ, IPGA के चेयरमैन हैं। शुक्रिया विमल जी, आपने वक्त दिया इस बड़ी खबर के लिए। क्या लग रहा है सर, सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मंशा होगी, आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद बीसु मोहन जी। देखिए, जो सरकार ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है, 1 साल जो पीरियड फर्दर बढ़ाया है इंपोर्ट का, ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। हम इसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इस साल जो हमारे प्रोडक्शन के नंबर आ रहे हैं सरकार के, वो लगभग पिछले साल से बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। पिछले साल लगभग 34 लाख टन था, इस बार सरकार का अनुमान है कि 33 लाख टन हमारा उत्पादन होगा। हालांकि हमारा ट्रेड जो है उसका मानना है कि इस बार जो प्रोडक्शन है 33 लाख, सरकार के आंकड़ों से हम थोड़े सहमत नहीं है, क्योंकि जो अराइवल्स है मंडियों में वो काफी अच्छी मात्रा में है। अगर हम पिछले साल की कंपैरिजन देखें तो कम से कम 30 से 40% अराइवल ज्यादा है। तो जो अराइवल्स को देखते हुए और जो प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के या तो आसपास है या उससे काफी नीचे बिक रहे हैं मंडियों में, तो इसको देखते हुए ट्रेड का ऐसा अनुमान है कि हमारा प्रोडक्शन जो है इस बार पिछले साल की वजह से के सामने काफी अच्छा होगा। लेकिन सरकार ने इसको ये जो कदम उठाया है एहतियातन दौर उठाया है, क्योंकि देखिए तुअर के पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि तुअर के भाव जो है काफी बढ़े हैं। तुअर जो है ऊपर में 125 रुपए किलो लास्ट ईयर बिक गई थी। हालांकि अभी इसके भाव घटकर मंडियों में 70 से 75 रुपए हो गए हैं। तो और अभी जो अराइवल का टाइम है, इसलिए प्राइस पे प्रेशर है। सामने हमारे यहाँ जो डिमांड जो है निकलती है वो मार्च के बाद निकलना शुरू हो जाती है, अच्छी डिमांड निकलती है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन जो सरकार के आंकड़े अगर 35 लाख रहा तो हमें उसमें कमी रहेगी, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है तुअर का वो लगभग 45 लाख टन की हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसके सामने हम हमारा जो प्रोडक्शन है अगर 35 लाख टन है तो सरकार चाहती है कि हम इसमें हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो। और अभी बर्मा में जो नी क्रॉप है वो वहाँ भी स्टार्ट होगी इस साल। लगभग 4 लाख टन हम बर्मा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से इम्पोर्ट होगा। तो इसलिए ये कदम जो है सरकार ने एक लास्ट 2-3 साल के जो प्राइसेस पे ट्रेंड को देखते हुए सरकार ने ये एहतियातन तौर पर ये कदम उठाया है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, कि सरकार जो है सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि अगर प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे आएंगे तो सरकार 100% क्रॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने को तैयार है। तो मुझे किसानों की तरफ से भी कोई चिंता नहीं लगती है, प्राइसेस भी इससे बैलेंस रहेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें ये जो सरकार ने जो 1 साल का जो इंपोर्ट खोला है इसमें कोई ऐसी चिंता की बात है या कोई ऐसे हमारे लिए कंसर्न का इशू है। विमल जी, एक और सवाल, उड़द के लिए भी ये मियाद थी शायद, मेरे को जहां तक याद है। क्या लग रहा है, क्या उड़द का फ्री इंपोर्ट नहीं होगा मार्च के बाद? मैं समझता हूँ उड़द पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नोटिफिकेशन, उड़द के बाद भी होगा। इस साल अगर आप देखें तुअर से ज्यादा हमारा उड़द का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से तुअर का उड़द का प्रोडक्शन काफी कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उड़द का नोटिफिकेशन भी जल्द आना चाहिए, और वो भी शायद 1 साल के लिए होना चाहिए। तो क्योंकि उड़द भी हमें अगर हमारा उत्पादन देखें तो हमें जितनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं हुआ है, तो हमें इम्पोर्ट की जरूरत है। इस साल
बर्मा में अच्छी क्रॉप है, इस साल ब्राजील भी अच्छी क्रॉप है, ब्राजील में जो नए शिपमेंट और जून जुलाई से स्टार्ट हो गए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें शायद एक साल का हम उसमें भी देख सकते हैं कि इम्पोर्ट की सरकार की जो पॉलिसी है वो सर एक्सटेंड होगी। हाँ, लेकिन जो बाकी दालें हैं, ये जैसे खासकर येलो पीज में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने दिसंबर में इसे 2 महीने के लिए बढ़ाया था, उसकी अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो येलो पीज जो है वो काफी उसके प्राइसेज इतने कम है कि वो दूसरी दालों को के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार को तुरंत इस पे कदम उठाना चाहिए और सरकार को येलो पीज का जो इम्पोर्ट है उसको तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब येलो पीज का इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ इम्पोर्ट की जगह उसकी डंपिंग हो रही है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट डंप हो रहा है येलो पीज। हमारे यहाँ एक साल के अंदर में लगभग 30 लाख टन का इम्पोर्ट हो चुका है। तो हमारे यहाँ इसकी अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे हमारी जो बाकी दालें हैं उस पे उसके प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से किसानों को भी इसमें नुकसान हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि येलो पीज का इम्पोर्ट तुरंत बंद किया जाए और तुअर और उड़द का जो इम्पोर्ट जो उन्होंने तुअर का उन्होंने इम्पोर्ट खोल दिया है और उड़द का भी इम्पोर्ट मैं समझता हूँ वो शायद वो खोलने जरूर खोलेंगे, तो वो एक अच्छा कदम होगा क्योंकि उससे हमारे प्राइसेस बैलेंस रहेंगे। लेकिन येलो पीज को बिल्कुल तुरंत बंद किया जाए, इससे चने पे भी इम्पोर्ट बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। चने के प्राइसेस जो 80 रुपए थे, बिना अभी तक हमारी क्रॉप स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी हल्का हल्का माल के अराइवल कर्नाटक में शुरू हुई है, जो बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो अभी चने के प्राइसेस ऑलरेडी 59 रुपीज हो चुके हैं, जो लगभग एमएसपी के पास आ चुके हैं। तो अब हमें कोई इस साल मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवेलेबिलिटी की चिंता रहेगी, कोई उपलब्धता की चिंता रहेगी और अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, होलसेल प्राइसेस, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू रहेगा। आपने जो रिटेल प्राइस के अभी आपने एक बात कही थी, रिटेल जो प्राइस है वो सरकार को एक अलग उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उस इशू को अलग से एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे प्राइसेज जो होलसेल प्राइसेज हैं और रिटेल प्राइसेज में काफी गैप है, तो इसका इंपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि हमें इंपोर्ट इसलिए करना पड़ रहा है कि रिटेल के प्राइस बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिटेल के प्राइस अगर रिटेल के प्राइस को हमें होलसेल प्राइसेस से देखना चाहिए। होलसेल के प्राइसेस जो हैं सारे बाजार में बहुत कम हो चुके हैं, एमएसपी के नीचे हैं या एमएसपी के आसपास है। तो सरकार को रिटेल के जो रिटेल एसोसिएशन है या रिटेल चेन है उनसे बात करनी चाहिए, उस इशू को उनके लेवल पे एड्रेस करना चाहिए कि वो जो भाव है वो होलसेल प्राइस के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो। तो मेरा मानना है कि सर प्राइस काफी समय से नीचे आ चुके हैं, मंडियों के दाम आप जैसा कह रहे हैं कि एमएसपी के आसपास भी पहुंच चुके हैं, लेकिन रिटेल में अभी भी उसका असर नहीं दिख रहा है जिस तरह का असर दिखना चाहिए। और वही एक मकसद है सरकार का कि आम लोगों को, कंज्यूमर्स के लिए अगर इतने कदम उठाए जा रहे हैं तो जरूर उसका फायदा मिले। और दूसरी आपकी डिमांड है कि अब येलो पीज, पीली मटर का जो एक फ्री इंपोर्ट हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसे अब आगे ना बढ़ाया जाए, ये आपकी सरकार से अपील है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए एक और अहम खबर है, वो है शुगर को लेकर 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि काफ़ी समय से जितने भी एसोसिएशन थे उनकी मांग थी। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन हैं एस्टा के। सर आप लोगों की भी हालांकि काफ़ी समय से मांग थी, लेकिन पिछली बार जब आपने आपका इंटरव्यू किया था उस समय आप उस डिमांड से पीछे हट रहे थे, आपको लग रहा था कि ये सही समय नहीं है। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तो मंजूरी मिल गई है, कोटा भी आ चुका है। लेकिन कुछ मिलों को, जो लोग ओवर सेलिंग की वजह से जिन पर आरोप है, वो 24 ऐसी मिलें हैं, 18 मिल उसमें से यूपी की है जो मंथली कोटा से ज़्यादा जिन्होंने बिक्री की है, उनको डिफ़ॉल्ट की स्थिति में रखा गया और उनको वो एक्सपोर्ट कोटा नहीं दिया जाएगा। और ये जो एक्सपोर्ट का कोटा है वो 509 मिलों को दिया गया है और मिलों के 3 साल के औसत उत्पादन के आधार पर ये कोटा दिया जाएगा। और ये उत्पादन का करीब करीब 3.17% होगा, जो एक समान यूनिफॉर्म कोटा एक्सपोर्ट का होगा। सर आप यहाँ पर क्या ऐड करना चाहेंगे प्रफुल्ल जी? देखिए, ऐसा है कि दो अलग अलग बातें हैं। एक जो दिया गया जो कोटा रहता है मंथली, उससे ज्यादा बेचते हैं, वो शुगर इकोनॉमी को काफी डेंजरस रहती है। कि हमारे यहाँ जो सीजन में प्रोडक्शन चालू रहता है तो कोटा से ज्यादा एडिशनल सप्लाई आने से प्राइस नीचे रहते हैं। जो प्राइस ये बार नवंबर से अभी आज तक जनवरी, ये 2.5 महीने के अंदर 3300 में चीनी बिकी थी महाराष्ट्र में, जो कल 1 रुपया किलो बढ़ी है और ड्यूरिंग लास्ट 1 मंथ 3 रुपया किलो पर बढ़ी है, पर ये बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये जो अच्छे पगले हैं, और भी कुछ बहुत स्ट्रिक्ट पगले लेने चाहिए कि जो कोटे से ज्यादा बेचते हैं इनको और भी कोई सख्ताई हो सकती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे,
तो वो मिलों पे करनी चाहिए ताकि पूरा सेक्टर और फार्मर्स उनके साथ इफेक्ट ना हो। ये हो गया आपका एडिशनल चीनी बेचने की बात। जो 290 लाख टन का उत्पादन के जो नंबर दिए गए हैं, वो आज 10 में से 7 लोग हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मिसगाइड किया गया है। और ये 10 लाख टन का कोटा में पीछे इंटरव्यू में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट माई बाप होती है, उन्होंने दिया, फिर हमारी जिम्मेदारी होती है इंडियन सिटीजन के हिसाब से कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ रहे और हम रहेंगे। पर जहां तक एक चिंता रहती है कि प्रोडक्शन कभी भी 265 270 पे लुढ़केगा, ये आज भी सबकी यही बात है। तो यानी सर हम मैं चाहें नोट कर लिया, आपको लग रहा है कि जो सरकार के पास जो नंबर आए हैं 320 लाख टन का, जिसमें से 40 लाख टन डाइवर्जन के लिए भी जाएगा, वो नंबर आपको लग रहा है कि उससे कम उत्पादन के नंबर हो सकते हैं। ये चिंताजनक बात है, अभी नहीं देना चाहिए। आपकी खबर ये है और ऐसा 10 में से 7 लोग मानते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा अब ये होगा सर, मौजूदा जो ग्लोबल मार्केट में भाव है, मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूं कि आइस को शुगर को देखें तो जनवरी महीने में करीब 6% की गिरावट आई है, जनवरी के पहले हफ्ते से अगर आप देखें तो। क्या ग्लोबल मार्केट में अभी एक्सपोर्ट करना यहाँ के मिलर्स के लिए फायदेमंद है क्या मौजूदा भाव के हिसाब से? फायदेमंद ही नहीं है, प्रीमियम भी है 8% का। ऐसा है कि एक ब्राजील से अगर आप चीनी मंगाना चाहते हो तो 2 महीने तक तो उसको ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बड़ी लगती है। जो हमारे नेबर कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, उनके पास चीनी नहीं है, तो हमें 10 लाख टन बेचने को और अगर डिलीवरी करनी है तो 1 महीना भी काफी है। 1 महीने में 10 लाख टन चीनी निकल सकती है, और वो भी डोमेस्टिक प्राइस से करीबन 8 से 10% प्रीमियम पे जा सकती है। और अगर रिफाइंड शुगर है तो वो करीबन 13 से 15% प्रीमियम पे जा सकती है। वो 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा सवाल, क्या घरेलू बाजार में भी दाम आगे बढ़ेंगे क्या? आपका अनुमान क्या है सर? देखिए, जैसे जैसे ये नंबर्स क्लियर होते जाएंगे, भगवान को तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नंबर गलत हो और जो जिन्होंने 280 285 बोला है वो सही गिरे, तो कम से कम 1 रुपया भी ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चीनी बिके, कोई चिंता नहीं है। पर अगर हमारे नंबर आते हैं तो यहाँ से और 2-3 रुपए किलो की तेजी आ सकती है, डिपेंडिंग कि 1 महीना आगे का प्रोडक्शन का ट्रेंड कैसा रहता है। अभी 2.5 महीने हुए हैं और एक आप समझिए 2.5 महीने जाने बाकी है, तो इसलिए प्रोडक्शन। विटलानी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। अभी सेबी चेयरपर्सन के पास चलते हैं, माधवीपुरी बुच बोल रही हैं, वो क्या कह रही हैं आइए सुन लेते हैं। There is a lot of stress, lot of anxiety. And the new generation seems to say that they don't want to see their children see them stressed. So I have a lot of hope, I have a lot of optimism that the role models that have emerged in our country and in our markets on good governance and on respecting the spirit of the law is a trend that will get more and more traction over the years. There's another practical reason why I think this shift will happen and will accelerate faster than we imagine. There was a time when if there was wrongdoing, it was perhaps not so hard to hide it. Today, every action leaves a digital footprint somewhere. And the regulators have become smarter. They have more technology available to them to find these digital footprints. So I think there's also this realization that now the payoff, everybody, as we know, all human beings. ओके, तो ये थी सेबी चेयरपर्सन जो एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। केरिया जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। देखिए, कल हमने देखा यूएस मार्केट हॉलिडे मोड पे था, इसलिए मॉर्निंग में तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस दिन से सीज फायर की न्यूज आई उसके बाद से हम देख रहे हैं सोने चांदी में थोड़ी गिरावट जरूर थी, बट आज डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से फर्स्ट 100 डे का प्लान दिखेंगे तो मुझे लगता है सोने चांदी में इसका सपोर्ट ही मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते 78,800 पे लेके चलिए, 78,500 का स्टॉप लॉस लगाइए।
इमीडिएट टारगेट 79,300 का है, बट टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड देखते हैं तो 2720 के ऊपर सीधा ब्रेकआउट 2780 का दिखता है, तो बिल्कुल सोने में लेके चलिए। टारगेट स्टॉप लॉस क्या है चांदी का, केडिया जी? देखिए, चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही, क्योंकि जो डर बना हुआ था चाइना को लेकर वो अब थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, या हम बोल सकते हैं फिज आउट हो गया है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है जो चांदी को भी सपोर्ट करेगी। तो 91,500 पे लेके चलिए, 90,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 93,000 का है, बट सोने के मुकाबले चांदी अगले एक महीने में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगी। ने चांदी का आपका टारगेट क्या है भाविक? मुझे भी यार लग रहा है बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 92,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 91,350 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो दोनों ही कॉल आपकी भी बाई है। 150 गोल्ड का टारगेट है। क्रूड में बताइए क्या करना चाहिए, क्रूड और एनजी दोनों पर केडिया जी आपकी राय क्या है? देखिए, कच्चे तेल में ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस ढंग से ड्रिलिंग एक्टिविटी बढ़ाने की बात की, उसकी वजह से दबाव, टेम्पररी दबाव रहेगा, जहां पे 66-80 के करीब बेच के चलिए। 67-80 का स्टॉप लॉस रखिए। 65-40 का टारगेट रहेगा, बट ध्यान रखिए अभी भी वॉलिटिलिटी है, तो 6550 से 6680 के दायरे में रहेगा, बट आज बिकवाली करके चलिए। वहीं नेचुरल गैस के अंदर पोलर वॉर्टेक्स आज भी यूएस में -10 डिग्री, उसका सपोर्ट मिलेगा, तो दिन की गिरावट के बाद लेके चलिए 330 पे। 322 का स्टॉप लॉस लगाइए। 345 तक का टारगेट रहेगा। क्या पसंद है आपको, एक कॉल कोई बता दीजिए। बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको केडिया जी? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में मुझे लगता है चाइना के फैक्टर्स सपोर्टिव रहेंगे, जिसके चलते सबसे टॉप पिक रहेगी एल्यूमिनियम, जहां पे 255 पे लीजिए। 253 का स्टॉप लॉस लगाइए। 260 के करीब जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूरोप और रशिया के बीच में जो कंसर्न्स बना हुआ है। लास्ट अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट रहेगा, जो 828 पे लीजिए 835 के टारगेट के लिए। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका। भाविक आपका माफी चाहूंगा, आप लोगों से ज्यादा आज बात नहीं